नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम भारतीय वनस्पति विज्ञान की एक बेहद शांत और गहरी दुनिया में कदम रख रहे हैं। बाल शाक, दो नन्ही पत्तियों का आदि विज्ञान। ये कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि हमारे आहार और आरोग्य का एक ऐसा अध्याय है जिसे शायद हम समय के साथ भूल चुके हैं। आइए इस गरिमामय विषय को थोड़ा करीब से समझते हैं और प्रकृति के इस सूक्ष्म रहस्य को उजागर करते हैं। जरा सोचिए, जीवन की प्रचंड ऊर्जा का यह स्वरूप कितना गूढ़ है। जब एक छोटा सा बीज अपनी कठोर परत को तोड़कर पहली बार मिट्टी से बाहर झांकता है तो उसमें जीवन का सबसे शुद्ध प्राण बसता है। वो जो दो कोमल हरी पत्तियां निकलती है ना, वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक जागृत ऊर्जा का साक्षात प्रमाण है। सृजन की सबसे अधिक शक्ति ठीक इसी क्षण में निहित होती है। तो इस यात्रा का मूल आधार है 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु और उसका असीम ज्ञान। आचार्य भाव मिश्र का लिखा ये सूत्र वनस्पति विज्ञान का एक अकाट्य नियम है। ध्यान से सुनिए। बालम शाकम लघुग्राही दोषत्रय विनाशनम तदेव वृद्धम विष्टंभी गुरु वीर्य प्रकोपनम। इस एक छोटे से श्लोक में पूरे आयुर्वेद का पोषण विज्ञान समाया हुआ है। यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जैसे जैसे एक पौधा अपनी आयु में बढ़ता है, उसके भीतर के पोषण और उसके गुणों में किस तरह का बुनियादी बदलाव आता है। अब यहाँ एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर ये बाल शाक है क्या? देखिए, जब कोई पौधा अपनी बिल्कुल शुरुआती अत्यंत कोमल दो पत्तियों की अवस्था में होता है तो उसे ही बाल शाक कहा जाता है। ये पौधे की एकदम प्राकृतिक अवस्था है और इस समय पोषण की जो कोमलता इसमें होती है वो वाकई अद्वितीय है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आहार हमारे पाचन पर कोई बोझ नहीं डालता, बल्कि एक सौम्य वरदान की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं बाल शाक के आदि विज्ञान की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे अवस्था बदलते ही पौधे का प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ हमें दो अलग अलग अवस्थाओं को समझना होगा। एक तरफ यही बाल शाक है जो लघु है, यानी बेहद हल्का और सुपाच्य है। ये शरीर में पूर्ण संतुलन जाता है और तीनों दोषों वात, पित्त और कफ का शमन करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही पौधा थोड़ा परिपक्व या वृद्ध हो जाता है तो वो गुरु बन जाता है, यानी पचने में भारी और विष्टंभी होकर पेट में वायु या गैस पैदा करने का कारण बन जाता है। आयु के साथ गुणों का एकदम विपरीत हो जाना प्रकृति का कितना गहरा सत्य है ना। अब इन प्राचीन बातों को सुनकर मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठ सकता है। सवाल ये है कि क्या आज का आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है? क्योंकि अक्सर इन शास्त्रों को सिर्फ एक परंपरा मानकर छोड़ दिया जाता है, पर जब इन पुराने सूत्रों को आधुनिक बायोमेडिकल लैब की कसौटी पर परखा जाता है तो असल में क्या नतीजे मिलते हैं? इसी बात को स्पष्ट करता है हमारा अगला भाग, आधुनिक जैव चिकित्सीय प्रमाण और आज का अनुसंधान। दिलचस्प बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी हूबहू उसी बात पर मोहर लगा रहा है। विज्ञान बताता है कि पौधे के उन पहली दो पत्तियों में फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स जो शरीर को जरूरी खनिज सोखने से रोकते हैं, वो एकदम न्यूनतम स्तर पर होते हैं। और ठीक उसी पल हमारे लिए फायदेमंद पाचक एंजाइम्स, विटामिन्स और सक्रिय फाइटोन्यूट्रिएंट्स अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होते हैं। सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इसी उच्च पोषण घनत्व को पहचाना था और इसे दोषत्रय विनाशनम का नाम दिया था। ये प्राचीन बोध और आधुनिक विज्ञान का एक बेहद खूबसूरत और सटीक मिलन है। अगर हम इस पूरे विज्ञान का सार निकालें तो बात बहुत ही स्पष्ट है। बाल शाक हमें प्रकृति की सबसे शुद्ध अवस्था से सीधा जोड़ता है। इस पोषण की कोमलता का नतीजा ये होता है कि शरीर के तीनों दोष बिना किसी संघर्ष के शांत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा पाचन तंत्र इस पर कोई अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करता, बल्कि ये बिना कोई बोझ डाले शरीर को असीम आंतरिक बल और ऊर्जा प्रदान करता है। सही मायने में यही एक सजीव आहार है। और यही हमें ले जाता है हमारे अंतिम विचार की ओर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पूर्ण स्वास्थ्य का मार्ग। हमें ये समझना होगा कि बाल शाक का ये गहरा ज्ञान कोई नया चलन या मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारतीय आहार विज्ञान की एक अत्यंत वैज्ञानिक और गरिमामयी पहचान है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही शांत लेकिन स्पष्ट आह्वान है कि अपनी प्रामाणिक, वैज्ञानिक और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की ओर लौटें।
ये प्राचीन विज्ञान आज के इस भागदौड़ भरे समय में कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। क्या हम प्रकृति की सबसे कोमल, जागृत अवस्था से मिलने वाले संपूर्ण आरोग्य को अपने दैनिक जीवन में फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं?